See multiple uses of wood. First of all, let's understand that's what is wood actually, right? पहले इंसान बात करता है, फिर पसंद करता है, फिर मोहब्बत होती है। तो पहले इंसान अपनी इच्छा बताएगा आई वुड, फिर बताएगा ज्यादा इच्छा हो गई आई वुड लाइक टू, फिर ज्यादा बड़ी वाली इच्छा हो गई आई वुड लव टू। यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स अ वेरी सिंपल, राइट? पहले बोलेंगे हेलो दोस्त, फिर बोलेंगे आई लाइक यू, फिर बोलेंगे मुझे मेरे दिल में कुछ हो रहा है, आई लव यू सो मच। तो वही वाला 3 केस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सिंपल बात है। नाउ लेट्स मूव। ये तीनों समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? Everybody, now for example, if I ask you question, मैं आपसे सवाल करूं, would you like to dance on 15th of July? अब like की जगह आप ये भी लगा सकते हैं, आपका अगर ज्यादा इच्छा हो रही है तो क्या बोलेंगे आप? I love to dance. Oh sir, not only like sir, I would love to dance, exactly, right? Because I'm quite excited for this. Okay, would you like to commit suicide? No sir, I don't want to commit suicide. ये चारों शब्दों का मतलब होता है कि आप अपनी किसी भी डिजायर, किसी भी इच्छा को व्यक्त करना चाहते हैं। तो स्ट्रैंगुलेट मतलब गला दबा के मार ही डाल, थ्रॉटल में गला दबाना, एंटोंग मीन्स होता है दीवार में चुनवा देना। I will get अनारकली एंटोंग, अनारकली को दीवार में चुनवा दूंगा मैं अकबर। मारी के दबे दबी सुने। बैक स्टेप मीन्स होता है पीछे से छुरा घोंपते। ये काश वाली जब बात आती है जिंदगी में तो ये वुड दैट लगता है। और आप ये भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, और आप ये भी लगा सकते हैं आई विश। तीनों का मतलब है काश। दिस इज द फोन, ये फोन है, मैं श्योर हूं। मैं बोला दिस वुड बी अ फोन, ये फोन होगा, मैं श्योर नहीं। यस यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और यस यू वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, यू वुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। See multiple uses of wood. First of all, let's understand that's what is wood actually, right? So when we talk about wood, जब हम wood की बात करते हैं, so wood means actually there are multiple definitions of wood. One wood means desire. When we talk about the desire, especially you would have seen and heard this wood in your life at the time of talking and asking for somebody's desire. For example, you go to somebody's house as a guest. So what does that person ask? That person asks to you, hi sir, good morning, welcome to my family's home. What would you like to have today? He asks for your desire. What would you have today? आज आप क्या लेना चाहेंगे? Would you like to have some ठंडा और गरम? Would you like to have some tight और नरम? Would you like to have some cold drinks और coffee? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, आया है पानी पिला, निकाल दे तुरंत, ऑलराइट निकल जाओ। तो दैट्स वाई सबसे पहले वुड का एक मतलब हो गया डिजायर, इच्छा। डिजायर को हम विल भी बोल सकते हैं। तो ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ये कहता हूं कि आई वुड हैव कॉफी, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं कॉफी लूंगा, लेकिन लेने के साथ साथ मेरी इसमें कुछ इच्छा जुड़ी हुई है, मतलब ये मेरा मन है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ये भी कह सकता हूं, आई कैन से आई विल हैव कॉफी, मैं कॉफी लूंगा। आई विल हैव कॉफी का मतलब है कि मैं कॉफी लूंगा, इसमें मेरा मन, मेरी इच्छा कुछ नहीं जुड़ी हुई है। बट आई वुड हैव कॉफी, इसका मतलब यहां पे मेरे दिल से आवाज आ रही है कि भैया जी कॉफी पिला दो। ऑलराइट, आई वुड हैव कॉफी। तो सेम थिंग व्हेन यू टॉक अबाउट एनी डिजायरस थिंग, जब आप किसी इच्छे की बात करते हैं तो वहां पे आप वुड का यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज वुड, सबसे पहला यूज। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले whenever you talk about any future activity, like in case you all will come on 15th of July, so the organizers will ask to you, hey tell me what will you do today, आज क्या करोगे तुम? then you will tell, आप बताएंगे today I would dance. I will dance का मतलब मैं डांस तो करूंगा, लूंगी डांस लूंगी, लेकिन I would dance it means it's my desire to dance. Understand? तो सबसे पहला would का मतलब हो गया डिजायर। इस डिजायर को और बढ़ाना है और एक्सट्रीम लेवल पे ले जाना है, अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो आप वुड के साथ क्या करिए, लाइक लगा दीजिए। आई वुड लाइक टू डांस, अब आप क्या बोल रहे हैं? आई वुड लाइक टू डांस, मैं डांस करना चाहूंगा, पसंद करूंगा। अब आपकी डिजायर 10% से डायरेक्ट जंप कर गई 50%। अंडरस्टैंड? इसको 50% से लेके 100% ले जाना है, तो आप ये बोल दीजिए आई वुड लव टू डांस। पहले इंसान बात करता है,
फिर पसंद करता है, फिर मोहब्बत होती है। तो पहले इंसान अपनी इच्छा बताएगा आई वुड, फिर बताएगा ज्यादा इच्छा हो गई आई वुड लाइक टू, फिर ज्यादा बड़ी वाली इच्छा हो गई आई वुड लव टू। यू अंडरस्टैंड दिस? इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? पहले बोलेंगे हेलो दोस्त, फिर बोलेंगे आई लाइक यू, फिर बोलेंगे मुझे मेरे दिल में कुछ हो रहा है, आई लव यू सो मच। तो वही वाला 3 केस यहां पे आपको ध्यान रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल यू से, आप क्या कहोगे? एक्सक्यूज मी, today I would go to cafeteria and I would have a cup of coffee. आज मैं कैफेटेरिया जाऊंगा और कॉफी लूंगा, मेरी अंदर से इच्छा है। I would like to take a cup of coffee. मैं एक कप कॉफी लेना चाहूंगा, मेरी पसंद है, इच्छा है। I would love to take coffee. और मैं कॉफी लेना चाहूंगा, लेकिन जहां मोहब्बत हो वहां सुस्ती ना हो। मोहब्बत में हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, चाहे वो कॉफी हो और चाहे कोई इंसान हो। राइट हक नवाज? मुझे लगता है आपको एक्सपीरियंस है इस बात का। ओके, आई नो दैट। आई एम नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज के लिए आप अगर किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई लाइक इट, ओ आई लाइक दिस गिटार, यू नो, आई लाइक यू दीपांशु, राइट, आई लाइक यू ऑल, मुझे आप सब लोग पसंद है। लेकिन द पॉइंट इज, जैसे ये लाइक थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे होगा तो फिर आप थोड़ा खींच के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई लाइक नहीं, आई लव। थोड़ा खींच के बोलेंगे, राइट? लव में क्या देंगे? स्ट्रेस थोड़ा देंगे, राइट? आई लव यू काजल, अगर इस चौखट पे बारात आई तो डोली की जगह उसकी अर्थी उठेगी, राइट? लेकिन आप मत उठाना, नहीं तो खुद उड़ जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन लाइक एंड लव। इट्स वेरी सिंपल। लाइक मींस आई लाइक समथिंग, लव मींस आई एक्सट्रीमली लाइक समथिंग। अब यहां पे आपका 3 वुड क्लियर हो गया। अंडरस्टैंड? 3 वुड क्लियर। क्या? एक तो आपने कहा कि आई वुड बी द पीएम, मैं भारत का प्रधानमंत्री पीएम बनूंगा, मेरी अंदर से थोड़ा इच्छा है। आई वुड लाइक टू, मैं इसका मतलब है कि बनना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बी पीएम। अब आपने बोला नहीं, अब मेरी पसंद नहीं, अब मेरी ये डिजायर बन गई बड़ी वाली, तो अब आपने लाइक की जगह क्या लगा दिया? आई वुड लव टू। अंडरस्टैंड? आई वुड लव टू बी PM. Same way, for example, on a simple tray or a single tray, there are 5 sweets. Then there is milk cake, there is gulab jamun, there is rasmalai, there is, you know, naan khatai, and there is laddu. If you like all the sweets, so you say, I like laddu, I like, you know, kalakand, I like, you know, chhena milk cake, but I love rasmalai, you know. I love rasmalai. rasmalai के लिए अलग वाली फीलिंग है, राइट? मैं सबको पसंद करता हूं, लेकिन अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूं, राइट? आई लव माई वाइफ। तो सिंपल बात है। नाउ लेट्स मूव। ये तीनों समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? एवरीबॉडी, नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, मैं आपसे सवाल करूं, वुड यू लाइक टू डांस ऑन 15th of July? अब लाइक की जगह आप ये भी लगा सकते हैं, आपको अगर ज्यादा इच्छा हो रही है तो क्या बोलेंगे आप? I love to dance. Oh, sir, not only like, sir. I would love to dance, exactly, right? Because I'm quite excited for this. Okay, would you like to commit suicide? No. Oh, sir, I don't want to commit suicide. अब इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो बड़े प्यारे अंदाज से आप इसको कुछ शब्दों से रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे want to से, desire to से, will to से, एस्पायर टू से। ये चारों शब्दों का मतलब होता है कि आप अपनी किसी भी डिजायर, किसी भी इच्छा को व्यक्त करना चाहते हैं। आई वुड लव टू गो, मैं जाना चाहूंगा, दिमाग में उस वक्त नहीं आया, कोई बात नहीं। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। ये वॉन्ट टू नहीं आया, आई डिजायर टू गो, ये भी नहीं आया। आई विल टू गो, ये भी नहीं आया। आई एस्पायर टू गो। इन चारों शब्दों का मतलब है आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट माई डिजायर, मैं अपनी इच्छा के बारे में बात करना चाहता हूं। आई विल वॉन्ट टू गलत बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखो, आई विल वॉन्ट टू गो, इसका मतलब क्या है कि मैं जाना चाहूंगा फ्यूचर में। इसको बोलने से अच्छा है कि आप बोलिए आई वुड लाइक टू। आई विल वॉन्ट टू कभी देखे नहीं होगे कोई बोलता होगा, hey guys, after 2 months I will want to get married. No, after 2 months I would like to get married. ऐसे लोग बोलते हैं। अब बोलते हैं तो गलत नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, बट अच्छा नहीं लगता, डजंट साउंड गुड। यू अंडरस्टैंड? यू गॉट इट एवरीबॉडी? So in this way you can say like this, right?
इस तरीके से आप चीजें कह सकते हैं. Now, for example, if I ask you a question, excuse me, do you want to be more handsome and more beautiful? Yes, I would like to be more handsome. कह सकते हैं. I want to be more handsome. कह सकते हैं. और सुजीत क्या कह सकते हैं? I want to be a cabin crew. I would like to be a cabin crew. यहां पे exactly आप ये जो बनने की जो गोल की बात होती है. So for goals and aims, आप ज्यादातर मोस्टली हम यूज करते हैं want to. Want to. Would like का मतलब होता है कि मेरा अंदर से मन करेगा, मन चाहेगा. और want to मतलब मैं ये खुद चाहता हूं. तो ज्यादातर जो बड़ा चीज होती है ना उसके लिए want to लगाते हैं. I want to be a doctor. Understand? I would like to be a doctor. वो तो फ्यूचर है. Understand? I would like to have a cup of coffee. ये present है. I would like to break this. ये भी present है. I would like to be millionaire. ये future है. You got it, everybody? Understood it? So do you want to dance? Yes, I would love to dance. Right? Oh, do you want to speak? Do you want to kill yourself? No. I don't want to. Do you want to commit suicide? Do you want to strangulate? पता है strangulate मतलब क्या होता है? गला दबा के मार डालना. Strangulate. I will strangulate. Throttle मतलब गला दबाना, गला घोटना. इसमें इंसान की जान बच सकती है. इसमें जान जानी जरूरी है. Strangulate, right? Strangulate में मतलब राम नाम सत्य बुड्ढा बुड्ढी मस्त. Okay, understand? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. So understand everybody? You got it? So strangulate मतलब गला दबा के मार ही डालना. Throttle means गला दबाना. Slit, slash, slay. इन तीनों शब्द का मतलब होता है गला रेतना, गला रेत देना. You know, slit the exact throat and the person throat. हाँ, slaughtering is a different word. We can say slaughtering में क्या आ जाएगा? इसमें तो पूरा कसाई खाना आ जाएगा सिस्टम. आराम से पूरा एकदम पीस पीस में काट के इधर उधर. You understand? थैले में रख के पार्सल. स्लॉटरिंग. यहां पे आप ये भी बोल सकते हैं बूचरिंग. उसने उसकी बॉडी को स्लॉटर कर दिया, काट पीट दिया, एकदम बूचरिंग कर दिया, कसाईपन दिखा दिया अपना, कई पीसों में काट दिया. You have seen the Kasai, how they cut the animals, right? You know, leg piece you want? Cut. Come on. All right. You want neck piece? Cut. Come on. Go and enjoy it. Slit slash slay. These three words means रेतना, गला रेतना. स्पेशल ना exactly कुछ भी रेतना, but ये गला रेतना के लिए मैं बता रहा हूँ. हाँ, रेत ऐसे नहीं तंबाकू बना रहे हो और क्रीम लगाना है. अरे इतना प्यार से रेतोगे हैं? इतना प्यार से कौन रेतता है? Slit slash slay का मतलब गला रेतना, मतलब very hard actually. Do the slaughtering and butchering. We have also a word entomb. Entomb means होता है दीवार में चुनवा देना. I will get अनारकली entomb. अनारकली को दीवार में चुनवा दूंगा, मैं अकबर हूं. आई एम अकबर, राइट? तो इंटॉम्ब मींस, क्योंकि टॉम्ब का मतलब होता है गुंबद, या तो दीवार या तो कब्र, या गुंबद या कोई चीज ढकी हुई हो, उसे इन कर देना, उसके अंदर किसी चीज को डाल देना, किसी चीज को बैठा देना. अब जैसे किसी को आपने बोला इनग्रेव, किसी को मतलब दफना देना, इनग्रेव कर देना, इनटॉम्ब कर देना. आई विल इनग्रेव यू, तुम्हें दफना दूंगा कब्र के अंदर. लोग ऐसा डायलॉग मारते हैं ना हिंदी में अपने यूपी बिहार में, ए कब्र में दफना दे करे, अब उन क्या बोल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, दे डू दैट. और वहां पे लाइक यू नो, यू आर फ्रॉम असम ना, राइट? दैट्स फैंटास्टिक. ए मारी के दब्बे दाबी सुदे. ऑलराइट, सो वी हैव द वर्ड्स लाइक इनटॉम्ब, दीवार में चुनवाना, इनग्रेव कर देना. वी हैव अदर वर्ड्स आल्सो जस्ट लाइक दैट. वी हैव म्यूटिलेट, हाथ पैर काट देना, म्यूटिलेट कर देना किसी की बॉडी को. टू कट द हैंड एंड द लेग्स. Oh my God, I saw that mutilated body. मैंने mutilated body देखी. Amputate, बॉडी को पीस पीस में कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना. Amputate. Come on, man. It's a big crime actually. It's a big crime. Never amputate somebody's body. किसी की बॉडी को amputate मत करो.
इनग्रेव करना, म्यूटिलेट करना, हाथ पैर काट देना, एम्प्यूटेट करना, मेक फिजिकली somebody like someone physically disabled, challenged. Amputate means to cut body into multiple pieces, right? Back step we have. Back step means होता है पीछे से छुरा घोप देना, खलास, माफी, अंता. स्कफल एंड ग्रैपल मीन्स होता है हाथापाई करना. ग्रुप क्लैशेस मतलब होता है भीड़ से लड़ जाना, ग्रुप की लड़ाई. ग्रुप क्लैशेस. ब्लड शेड मतलब होता है खून खराबा करना. दीज आर द वर्ड्स रिलेटेड टू मार धाड़, मार पीट. Come on, man, control yourself. Don't scuffle. ज्यादा हाथापाई मत करो. Don't do the group clashes. Group clashes मत करो. मतलब एक ग्रुप वाली जो लड़ाई नहीं होती, एक ग्रुप इधर से, एक ग्रुप उधर से. एक ग्रुप फाइट यू कैन से. यहाँ पे ग्रुप क्लैश थोड़ा अच्छा लग रहा है. ग्रुप फाइट इज अ नॉर्मल वर्ड, यू कैन से. ग्रुप फाइट, ग्रुप क्लैशेस. Bloodshed, to just flow the bloods, right? You know, cut someone, खून खराबा. Try to do the grouping of the words, right? जैसा मैंने इस एक को पकड़ा, 15 और ला दिए. इसको बोलते हैं grouping of the words, hooking of the words, connecting the dots. तो same way you do the same thing, right? Whenever you pick a word, try to know the surrounding words. It will be more clear for you, right? Surrounding words. Just like you take cardiologist, take the neurologist, dermatologist, rhinologist, in this way. Got it, everybody? You understood? Have you understood about would? Would like to? Would love to? Want to? Desire to? Aspire to? Will to? देखो इतनी जल्दी इतना सब क्लियर हो गया. आगे चलते हैं. दूसरा वाला पॉइंट है would that. सपोज करो अगर would that. would that का मतलब आपने एक बड़ा प्यारा सा गाना सुना होगा. ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ ना होती जीने में. क्या बात है. तो ये काश वाली जब बात आती है जिंदगी में तो ये वुड दैट लगता है. और आप ये भी लगा सकते हैं, इफ भी लगा सकते हैं, और आप ये भी लगा सकते हैं आई विश. तीनों का मतलब है काश. तीनों का मतलब है काश. वुड दैट, इफ, आई विश. तीनों का मतलब है काश, अगर. These are the conditional words. अब फॉर एग्जाम्पल आपने बोला वुड दैट आई वर द पीएम. अरे काश कहीं ऐसा होता कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता. आप इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिन करने के लिए हमेशा आई के बाद आपको वर लगाना होगा. अगर आप बात ये करेंगे कि आप कुछ होते नाउन लगाने के लिए, आपको आई के साथ वॉज यहां पे नहीं लगेगा. दिस इज द फर्स्ट केस. ये पहला ऐसा केस है जहां पे आई के बाद आपको वर लगाना है, बाकी हर जगह वॉज. कंडीशन के साथ वर लगाए, राइट. वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर. वुड दैट आई वर हक नवाज. काश ऐसा होता कि मैं हक नवाज होता. आई विश या वुड दैट ही वर द प्राइम मिनिस्टर. वर लगेगा ना, ही आई की जगह ही लगा. सबके साथ विथ ईच एंड एवरी वन यू विल यूज वर. आप सबके साथ वर का यूज कर, राइट. तो अब यहां पे आपने क्या बोला, इफ, आई विश, वुड दैट. तीनों का मतलब काश. अब जैसे आपने बोला वुड दैट आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर. तीनों सही है. तो आप यहां दूसरा बोलने के लिए, दूसरा सेंटेंस बोलने के लिए आप ये बोल सकते हैं आई वुड इंजॉय अ लॉट. मैं बहुत ज्यादा मजे करता. क्या होता अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं बहुत ज्यादा मजे करता. आई वुड डू अ लॉट ऑफ डीड्स. मैं बहुत ज्यादा जो है अच्छे काम करता. आई वुड डू अ लॉट ऑफ सर्विसेज. मैं बहुत ज्यादा सेवा करता, सर्विसेज देता. तो आप यहां पे दूसरा काम बताने के लिए आप ये लगा सकते हैं वुड. और यहां पे वुड का मतलब है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, करता, होता. मतलब ये रियल में नहीं है, ये सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूं. ऐसा फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ही ईट्स मैंगो. इसका मतलब क्या है, क्लियर है. वो आम खाता है, ही ईट्स मैंगो, इट्स क्लियर. मैं बोला ही वुड ईट मैंगो, इसका मतलब क्या है, वो मैंगो खाता होगा. ये क्लियर नहीं है.
उसी तरीके से जैसे ये क्लियर नहीं है, उसी तरीके से ये क्लियर नहीं है। ज्यादातर जहां पे वुड आ जाए वहां पे चीजें क्लियर नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक बात, एक सपोज दैट माना कि रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉक अबाउट दिस पर्सन, आई थिंक ही वुड बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता होगा, बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं। ही बिलोंग्स, करता है बिलोंग, आई नो इट। दिस इज अ फोन, ये एक फोन है, मैं श्योर हूं। हम बोला दिस वुड बी अ फोन, ये फोन होगा, मैं श्योर नहीं हूं। अंडरस्टैंड? वेयर इज योर फादर? पिताजी कहां है? वुड बी स्लीपिंग, सो रहे होंगे, श्योर नहीं हूं। ही इज स्लीपिंग, श्योर हूं। अंडरस्टैंड इट? अब कहने का मतलब यहां पे क्या है, यहां पे जो वुड है इसका मतलब भी मैं श्योर नहीं हूं कि मैं अगर होता तो ऐसा करता, बट दोनों में सच्चाई नहीं, सिर्फ एक काल्पनिक जीवन है, काल्पनिक बात। अंडरस्टैंड इट? माना कि माना। आई विश ही वर फ्रॉम इंग्लैंड, मैं काश ये इंग्लैंड से होते। ही वुड ब्रिंग चॉकलेट्स फॉर अस, हमारे लिए चॉकलेट्स लाते, इंग्लैंड वाला चॉकलेट्स, यूके वाला, राइट? अंडरस्टैंड? विश ही वर कटरीना कैफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आप क्या इमेजिन करते हो? व्हाट डू यू इमेजिन? आई विश आई वर अ गुड स्पीकर, काश मैं अच्छा स्पीकर होता तो आई वुड गिव स्पीचेस, मैं स्पीचेस देता। व्हाट डू यू विश? क्या विश करते हैं आप? योर विश इज माय कमांड। कम ऑन एवरीबॉडी। I'm sorry? To have a good comment and answer writing. Okay, so if you were... I wish I would have good in answer writing. Good answer writing command. Okay, that's fantastic. What about you guys? If I were a good English speaker, I would teach. In Kashmir? I would teach students. Students in Kashmir? Everywhere. Everywhere. It's fantastic. You are a good speaker. Start teaching now. Yes. Start teaching now. You are a good speaker. Just imagine and suppose and accept it, right? Your goal is teaching. I want to become First of all, you will do cheating and after that teaching. teaching. I said teaching. That's fine. What about others? Come on. Others, tell me something. Why are you crying? रो क्यों रहे हो इतना? Tell me. I wish I could know. मैं जान पाती. यहाँ पे है I could know मतलब मैं जान पाती. I would know मतलब मैं जानती, जानती होती. I were swimmer, मैं स्विमर होती. क्योंकि वर के बाद कभी भी वर्ब नहीं लगेगा। अगर वर्ब लगाना है तो या तो वुड लगाइए तो कुड भी लगा सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई विश आई वुड नो स्विमिंग, आई काश मैं स्विमिंग जानती। आई विश आई वुड बी अ स्विमर, आई काश मैं एक स्विमर होती। आई वर अ स्विमर, मैं एक स्विमर होती। एवरीबॉडी कम ऑन टेल मैन। Guys, so we have discussed about this. यहां पे वुड का दूसरा जो हमने मतलब देखा, एक डिजायर के अलावा दूसरा मतलब है कि काश या तो माना कि, या तो हो सकता है, या ऐसा है लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, या है तो मैं श्योर नहीं हूं, 100% नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूं कि आई वुड ईट। अब आई वुड ईट का मतलब मैं खाता, आई वुड ईट मतलब मैं खाता या खाता हूंगा, ऐसा कुछ मतलब आप इमेजिन कर रहे हैं जिसमें क्लियर आप नहीं हो। ही वुड ईट उसका मतलब है कि वो खाता होगा, बट यू आर नॉट एक्चुअली क्लियर अबाउट इट। डज सिमरन ईट चिकन? शी वुड ईट, शायद खाती होगी, आई डोंट नो। शी मे ईट, खा सकती है शायद। शी माइट ईट, शायद ही खा सकती है, राइट? बट आई ईट अ लॉट। अपने बारे में जानते हो तो अपने बारे में बता सकते हो। अंडरस्टैंड? कभी भी अपने बारे में इमेजिन मत करना, अगर जो, क्योंकि अपने बारे में तो इंसान श्योर होता है। तो आई वुड ज्यादातर नहीं यूज होता है, मतलब इमेजिन में आप यहां पे आई वुड बोल दे। जैसे फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड यू प्रीति दैट डज योर फादर चिव लाइक अ पान? चिव पान। शी इज वेरी क्लियर अबाउट हर फादर, राइट? व्हाट अबाउट योर मदर? डज शी फाइट और डज शी आर्ग्यू विथ योर फादर? ऐसी कोई मम्मी नहीं है जो पापा से झगड़ा ना करे, दुनिया की मम्मी कोई ऐसे फाइट वाला नहीं, मतलब फाइट कहां से करेंगे, मतलब डज शी आर्ग्यू विथ योर फादर? यस। अब यहां पे आप दो केस है आपके पास। यस शी आर्ग्यूज, इसका मतलब आप मम्मी के ऊपर पूरा डायरेक्ट ब्लेम लगा रहे हैं। ऑफन शी, अक्सर करती रहती है, काम कुछ नहीं है ना, तो शी डज, ये करती है। अब ये भी आप बोल सकते हैं शी वुड, ऐसा करती होंगी, बट आई एम नॉट। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यू डोंट नो इट? चैंट, पुकारना, जपना, chant, right? Okay everybody, done it? So got it? Now for example let me ask you, like
Do I eat chicken? So let me just know that are you sure that I eat chicken, or you are thinking that I would eat chicken actually? I would eat chicken. Okay. Do I eat mutton? Yes, you would eat mutton. Okay. Do I like black color? Yes, you like black color. Okay. Do I go for morning walk? Yes, you go for morning walk, or yes, you would go for morning walk. You would go for morning walk. Okay. Do I drink water? Do I eat food? Okay. Do I travel in the flight? Yes, you travel in the flight. Okay. Do I just ride bicycle? Yes, you ride bicycle. You would ride bicycle. चलाते होंगे आप. Sure, समझ में आ गया? अगर कुछ करते होंगे तो would, कुछ कर सकते हैं तो may, कुछ कर सकते हैं बहुत कम पॉसिबिलिटी है तो might. 25% और ये 50% और would है आपका 80%. 75-80 मान के चलो. राइट गाइस? अंडरस्टूड? ये पॉसिबिलिटी के ऊपर होता है. श्योर है तो बता दो. थर्ड यूज जो है would का, would is equal to will in past. पास्ट में would will के बराबर होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हक नवाज जब कश्मीर में थे तो इन्होंने सोचा था कि ये मेरे लिए अखरोट लेकर आएंगे. तो हक नवाज ऐसा सोचे थे कि मेरे लिए अखरोट लेकर आएंगे. अब हक नवाज कहां सोचे थे? पास्ट में. क्या सोचे थे? फ्यूचर में लेके आएंगे. तो वहां विल लगेगा या वुड लगेगा? सिंपल सी बात है. क्या लगेगा? वुड. हक नवाज थॉट दैट he would bring walnuts for me, but still I am waiting, there is no walnut. Right? हाँ बताओ, हिम्मत कहते ना, we don't know each other. Would and will. So for example, yesterday I thought, कल मैंने सोचा, yesterday I thought that I would, पढ़ा लो क्या दिक्कत है? Embarrass you. कल मैं सोचा था कि मैं आपको शर्मिंदा करूंगा, लेकिन मैंने आपको जिंदा कर दिया. Alright, yesterday I thought that I would embarrass you, but I dropped down the plan. Right? Because what I thought. अब देखिए, now try to understand one thing. If there is name, अगर नाम है किसी का, उसको सबसे पहले लगाइए फर्स्ट. किसी भी सेंटेंस में रामू काका आई लव यू. अब पहले ने आपने क्या लगाया? रामू काका. रामू काका आई लव यू, बिकॉज रामू काका इज अ नेम. जहां भी नाम दिखे आपको वहां पहले लगा दीजिए उसको. और जहां पे आपको डे दिन दिखे, आपको डेट तारीख दिखे, आपको टाइम समय और वक्त दिखे, आप वहां पे इसको या तो सबसे पहले लगा दीजिए, सबसे लास्ट में. मैंने यहां पे क्या कहा? यस्टरडे आई थॉट. मैं ये भी कह सकता हूं आई थॉट यस्टरडे दैट आई वुड एम्बैरेस यू. मैं इसको लास्ट में भी लगा सकता था, मैं इसको पहले भी लगा दिया, दोनों सही है. बट इसको कभी भी बीच में नंबर से लगाइए. अब आप बोले आई यस्टरडे थॉट, दैट्स रॉन्ग. यस्टरडे आई थॉट, टुमारो आई विल कम टुमारो, दोनों सही है. आई विल टुमारो कम, गलत हो गया. अंडरस्टैंड? आई वाज बोर्न ऑन 18th of October, मैं 18 अक्टूबर को पैदा हुआ. ऑन 18th October आई वाज बोर्न, आई वाज ऑन 18th October बोर्न, गलत हो गया. तो दैट इज वेरी सिंपल थिंग. या तो पहले या तो लास्ट में, ज्यादातर लास्ट में. नाम सबसे पहले. रामू काका आई लव यू. अंडरस्टैंड? आई लव यू रामू काका, ये भी सही है, लास्ट में भी लगा सकते. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? एनी कंफ्यूजन? तो सबसे पहले वुड का तीसरा मतलब क्या हो गया? दिस इज द पास्ट ऑफ. ओके. डिड यू थिंक यस्टरडे दैट यू वुड कम हियर? यस, आई थॉट दैट आई वुड कम. डिड यू थिंक दैट आई वुड कम हियर? मैं आऊंगा यहां पे? नो, यू डिड नॉट थिंक, राइट? नो, आई डिड नॉट थिंक दैट यू वुड कम. मैं नहीं ऐसा जानता था कि आप आओगे. आपको लगा मैं तो कहीं बाहर हूं. इन देख लो. सो डिड यू थिंक दैट योर फादर वुड हेल्प यू? I thought that my father would help. Did you think that you would actually learn English from Happiness Institute? Yes, I would thought that I would improve my English from Happiness Institute. Right? Okay. So yesterday I thought that I will learn English. Am I right or wrong?
Because you spend Yesterday, I thought that I will learn English. replace the use with would. Simple, right? I would learn English. Okay. 2 months back, I went to Nainital, and Nainital was so beautiful. I thought that I will stay here. I would. मैं जाना चाहूंगा. मैं जाना चाहूंगा. I would. मैं जाना चाहूंगा. I would go. I would go. मैं जाना चाहूंगा. मैं जाना चाहूंगा. I would love to go. काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने. I wish I would have 2 hearts. काश कहीं ऐसा होता कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता. I wish I were the Prime Minister of India. काश मैं पूजा होता. I wish I were पूजा. तो लोग मेरी पूजा करते. लोग मेरी पूजा करते. पीपल वर्शिप नहीं करते. ऐसा होता. मैंने क्या बोला? जब कुछ ऐसा आ जाए कि ऐसा होता, पीपल वुड वर्शिप मी. राइट? ओके गाइस, अंडरस्टूड इट? एनी प्रॉब्लम? एनी कंफ्यूजन? नो प्रॉब्लम. यू गॉट इट. समझ में आ तो गया? अब क्या दिक्कत है? Become an effective personality. So I would like to become an effective personality. All right. Okay. Do you believe that this person could speak English? Hey, idhar kaun hai? I don't think that yes, like this person can speak English because this is invisible person. I cannot see anybody is there, right? Nobody is there actually, right? So, okay. Do you believe that the soul in you can do a lot of miraculous tasks? The soul in you can do a lot of miraculous tasks. No, sir, I don't believe. You don't believe? Your soul is dead. So, आपकी आत्मा बहुत कुछ अद्भुत काम कर सकती है, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल बोलिए यस. I believe that my soul can do lot of miraculous tasks. Do you believe that when you were a child, you used to think that one day you would come to Happiness Institute? No, I didn't think. Right? That time Happiness Institute was not open. नहीं खुला था उस वक्त ना. Fetus, the embryo, उसके बाद fetus, फिर बच्चा पैदा होके वो बेबी के बाद वो चाइल्ड, फिर उसके बाद वो बनता है प्रेटीन्स, और फिर बनता है टीनेज या टीन्स, फिर बनता है एडल्ट, और फिर बनता है वोल्ड, और फिर बनता है वो देहांत. खत्म हो जाता है. ऐसे करके बच्चे का एक प्रोसेस होता है. राइट? बच्चा पेट में आया, वो एम्ब्रियो हुआ, फिर फेटस बना, बच्चा आया माँ की कोख से, वो बेबी बना, थोड़ा बड़ा होके चाइल्ड बना, मतलब 7 साल तक वो चाइल्ड बनेगा. उसके बाद 7 से लेके 12 साल तक वो प्रेटीन्स रहेगा, 13 से 19 से लेकर वो टीन्स रहेगा, 20 से लेकर 40 तक वो एडल्ट रहेगा, और उसके 40 के बाद जितनी साल वो जिएगा वो ओल्ड हो जाएगा. इसीलिए 40 तक जो करना है कर डालो. ठीक है? अमिताभ बच्चन नहीं हो पाओगे सब लोग. 81 साल की उम्र में भी बड़ा बंदा एकदम कमाल कर रहा है. हाँ, है ना? अरबाज खान क्या कर दिया? अच्छा, दूसरी शादी. अंडरस्टूड? गॉट इट? तो ये एज का दायरा है, मतलब एक प्रोसेस का दायरा है. तो चाइल्डहुड इंसान का कब होता है? फ्रॉम 1 ईयर टू 7 ईयर्स. राइट? अब जैसे मान लो आपकी शादी हो गई, ठीक है, बीवी ने, आपकी पत्नी ने तलाक ले लिया. भगवान ना करे, खुदा ना करे. एग्जाम्पल ही वाला ले लो, ज्यादा हंसी आ रही है इस पे. अब मान लो ये ले लिया, तो फिर आप क्या कहेंगे? काश में 4 शादी किया होता. एक ने तलाक लेके गई, 3 रहती. राइट? और 4 सुन्नत मानने वाले इधर लोग हैं. 4 सुन्नत हैं. तो अब ये एग्जाम्पल क्या है? कि एग्जाम्पल ये है कि काश ऐसा हुआ होता, जहां पे आप ये कहना चाहते हैं कि कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था, कि ऐसा हो गया होता. सिर्फ आप एक इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, विच इज नॉट द रियलिटी. सिर्फ आपके माइंड में ये चीजें चल रही है.
तो अय काश, मेरी इच्छा है, मेरा दिल कर रहा है, अगर ऐसा हो जाए, इन सारी सिचुएशन के लिए आप वुड, आई विश, ये सब लगाएंगे। अगर आप नाउन की बात करेंगे तो डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, आई वर। वर्ब के बाद क्योंकि आप वर्ब लगा नहीं सकते, आप नाउन लगाना होगा। आई विश आई वर पीएम, अय काश मैं प्रधानमंत्री होता। अगर मैं बोलूं कि अय काश मैं प्रधानमंत्री बन जाता, तो मैं बोलूंगा आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर। आई वुड बी प्राइम मिनिस्टर, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता। दोनों में फर्क है, इसमें वर्ब है, बी मतलब बनना, इसमें वर्ब नहीं है, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर होना, वर लगा दिया। अय काश मेरा दिल धड़कता, तो मैं क्या बोलूंगा, माय हार्ट वुड बीट या वुड थ्रॉब। थ्रॉब मतलब धड़कना। अब यहां पे मैंने क्या लगाया, वर्ब बताने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ा, वुड। अगर मैं सिर्फ ये कहता कि अय काश मेरा दिल पत्थर हो जाता, पत्थर होता, तो मैं वुड लगाता या वर लगाता, वर, क्योंकि पत्थर क्या है, नाउन है। तो नाउन आएगा तो वर लगाएंगे, वर्ब आएगा तो वुड लगाएंगे। दोनों का मतलब है काश। यू अंडरस्टैंड?